सबको जय मसीह की। सॉरी, बीच में कट गया था। तो अब पार्ट 2 में हम बता रहे हैं कि अब परमेश्वर क्या कह रहा कि अब मैं क्या करूं। तो वचन में आप पढ़ सकते हैं, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। परमेश्वर कहता है अब मैंने इनके लिए बहुत कुछ कर दिया, अब मैं इनमें क्या है दाग देखना चाहता हूँ, अच्छे फल देखना चाहता हूँ, लेकिन क्या है ये इनमें निकम्मी दाखें ही लग रही है। तो परमेश्वर कहता है अब मैं इनके बारे में क्या करूं। वहां लिखा है अब परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। तो यहाँ आपने वचन में सुना, जो पहले पार्ट था वीडियो का, उसमें वचन में सुनाया गया कि परमेश्वर ने इंसान के लिए बहुत कुछ किया। और अब जब परमेश्वर देख रहा है कि इंसान सुधरता ही नहीं है, उसके जीवन में कोई फल ही नहीं है, तो अब परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उसे क्या है उजाड़ दूंगा। जितनी बरकतें आशीषें परमेश्वर ने दी है उसे क्या है वो उजाड़ देगा। फिर उसके जो कांटे उसने निकाले थे वो भी क्या है दोबारा उसके जीवन में आ जाएंगे। और फिर वो क्या करेगा कि जो उसके दाग की बारी के चारों तरफ परमेश्वर ने दीवार बनाई थी, एक अपना बाड़ा बना रखा था, सुरक्षित रखा हुआ था उस बाड़ को, जैसे वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है अपनी बाड़ के जरिए, अपने स्वर्गदूतों के जरिए हमारे चारों तरफ क्या है बाड़ लगा कर रखता है, ताकि कोई भी शैतान की दुष्ट की शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। तो वैसा ही उसने उस दाग के चारों तरफ ऐसी ही बाड़ लगा रखी है और दीवार बना रखी है। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उस दीवार को भी ढा दूंगा। जो मतलब बरकतें आशीष दी हैं, जो बाड़ा परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ लगाया है, परमेश्वर अब कह रहे हैं कि मैं उसे ढा दूंगा। फिर क्या होगा, जब वो दीवार ढा दी जाएगी तो फिर क्या है जानवर उस घर में, उस बाग में या उस खेत में घुस आएंगे, जो क्या है उसे उजाड़ देंगे। अगर वो दीवार खेत के चारों तरफ बनी हुई है, आप देखते हैं कि जब किसान खेत जोतते हैं, उसमें फल उगाते हैं, फसल कोई भी बोते हैं, तो उसके चारों तरफ एक बाड़ा बना देते हैं। चाहे वो ईंटों की दीवार हो, चाहे आपने ज्यादातर देखा होगा कि एक तार सी कांटे वाली तार होती है जो उस खेत के चारों तरफ लगा देते हैं वो लोग। वो इसलिए लगाते हैं कि कोई भी जानवर उसमें प्रवेश ना करे, ताकि हमारी फसल जो है खराब ना हो। इसलिए वो बाड़ जो है उसके खेत के चारों तरफ बांध कर रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जहां भी खेती होती है, किसान ऐसा ही करता है, अपनी उस फसल को बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या है बाड़ लगा देता है, ताकि कोई भी जानवर, कोई भी पशु उसमें प्रवेश करके उसकी वो फसल को तबाह ना कर दे। ऐसा ही परमेश्वर ने किया हुआ है हमारे लिए। उसने हमारे चारों तरफ अपनी बाड़ बना रखी है। और जब हमारा जीवन अच्छा नहीं होता, परमेश्वर देख रहा है, मैं इसे बहुत कुछ दे रहा हूँ,
सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या है, ये जो इंसान है नहीं सुधर रहा, ये मेरे वचन पर नहीं चल रहा। तो फिर क्या है, परमेश्वर भी अपनी बाड़ वहां से हटा लेता है। फिर क्या होता है, हमारे जीवन में शैतान प्रवेश कर जाता है। फिर शैतान को तो ये इख्तियार ही है कि वो जैसा चाहे हमारे जीवन के साथ कर सकता है। जब परमेश्वर ने ही हम अपना हाथ उस इंसान पर से उठा लिया है जो परमेश्वर के संग नहीं चल रहा, तो अब उसे कौन बचा सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए परमेश्वर कह रहा कि अब मैं उसे उजाड़ दूंगा। फिर क्या होता है, इंसान के जीवन में बहुत सी मुश्किलें परेशानियां आ जाती हैं। इंसान बहुत से, आप देखते हैं, बीमारियों में, बड़ी बड़ी बीमारियों में जकड़े जाते हैं और बहुत कुछ उसके साथ हो जाता है। फिर इंसान क्या है, परेशान हो जाता है। फिर उसको स्मरण आता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जब परमेश्वर ने मुझे इतनी बरकत और आशीष दी, जब वो मुझे अपने पास बुलाता था कि मेरा बेटी बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, जब हम उसकी आवाज को नहीं सुने, तो अब क्या है, जब हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, हम उसको पुकार रहे हैं और वो हमारी आवाज को नहीं सुनता। और ऐसा ही वचन में भी लिखा हुआ है कि फिर तुम चाहे जितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत से भाई बहन वचन को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, तो वो जानते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा ही कहा हुआ है कि चाहे तुम मुझे जितना मर्जी भी पुकारो, जितना मर्जी फिर आप परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ, जितनी मर्जी आप कहो परमेश्वर मेरी मदद करे, लेकिन वो नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने भक्तों को, जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, एक बार हम आपको सुनाते हैं कि ऐसा ही जब कौम इस्राएल करती थी, तो जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी के द्वारा उनको बाहर लेकर आया था गुलामी की जंजीरों में से, लेकिन उन लोगों का जीवन नहीं सुधरा, वो गुलामी में ही रहना चाहते थे। तो परमेश्वर भी फिर अपने मूसा नबी को एक बार कहते हैं कि तू इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर। तो वो जो मूसा नबी थे, वो क्या, बहुत नरम स्वभाव के थे। तो परमेश्वर से वो बातचीत करते थे, और जब मूसा नबी जाकर लोगों के जीवन के बारे में उनको बताते थे, न्याय करने का फैसला उनके पास से लेकर आते थे, तो परमेश्वर से उनकी बातचीत होती थी। तो फिर यहोवा परमेश्वर उनको कह रहे हैं कि तू इन लोगों के लिए प्रार्थना मत कर। लेकिन वो क्या है, हर बार यही कहता था, प्रभु इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे। कहने का भाव वो माफी माफी ही चाहता है। ऐसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो क्या है, हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, पाप पर पाप करते हैं, हमारा जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम उस दाग की बारी हैं जिसमें निकम्मी दाखें ही लगी, तो फिर भी हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, इनको माफ कर, इनको माफ कर। हर समय वो यही प्रार्थना करता है, इनको माफ कर। क्योंकि वचन में आप पढ़ते हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ जिसने किसी गुनाहगार के लिए अपनी जान दी हो। वचन में लिखा हुआ है कि हो सकता है किसी भले इंसान के लिए कोई अपनी जान भी दे दे, लेकिन जब कोई बुरा इंसान हो, उसको मारने के लिए या उसे दंड देने के लिए कुछ सजा दी जाती है, तो उसके एवज में कोई नहीं कहता कि इसकी सजा को माफ कर दो और मुझे सजा दो। लेकिन ऐसा किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। वचन में लिखा कि जब हम पापी ही थे, हम क्या है, पापी ही हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो पापी नहीं हैं। वचन में लिखा हुआ है हम पापी नहीं हैं, हम दास नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह
ने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को माफ किया, वो सलीबी मौत सहकर तब हम पर एक मोहर लग गई कि हम अब परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। हमारे जीवन में पाप नहीं है, लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं और फिर परमेश्वर को धोखा देते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं, फिर परमेश्वर को धोखा देते हैं। हर रोज हम गुनाह करते हैं, हर रोज हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। तो इसी तरह वचन में लिखा हुआ कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए अपनी जान नहीं देता। आप बहुत सी धार्मिक पुस्तकों में पढ़ सकते हो, जो लोग कहते हैं कि हमारे देवी देवता ऐसे हैं, तो उन देवी देवताओं ने जब कोई इंसान गुनाह करता था, पाप करता था, जहाँ कोई उनकी भक्ति में कुछ बांधा डाल देता था, तो वो क्या उनको श्राप दे देते थे और उस मनुष्य का जीवन ऐसा ही हो जाता था। आपने बहुत हिस्ट्रियों में पढ़ा होगा, बहुत से लोग नाटक देखते हैं, उनमें भी देखा होगा कि अगर कोई किसी को ऐसा करता था तो वो उसे श्राप दे देता था, उसका जीवन वैसा ही हो जाता था। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं जिन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, वचन में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हमें परमेश्वर के नजदीक लाए, हमें वो स्वर्गीय जीवन देने के लिए उसने ये सब कुछ किया। यहाँ एग्जाम्पल भी यही है कि अब परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा है। यहोवा परमेश्वर हमें सजा देना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बीच में खड़े हैं। वो न्याय करने का अधिकार, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको सुनाया कि पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार उसे दिया गया है। किसे दिया गया? प्रभु यीशु मसीह को। और अब आगे क्या कहते हैं? परमेश्वर कह देता, आगे लिखा कि मैं उसे उजाड़ दूंगा और उसमें क्या भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। फिर हमारे जीवन में कोई बरकत आशीष नहीं रहेगी, तो हम क्या है? और वो कहता है कि मैं परमेश्वर को भी आज्ञा दे दूंगा कि जो दुनियावी जल होता है, जो वर्षा होती है, वो भी उस इंसान के ऊपर ना होए। यहाँ तक कि मतलब कहने का भाव है, कुछ भी दुनियावी चीज जो हमें मिलनी चाहिए थी वो क्या है? ना मिले। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करना चाहता था, यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बीच में आ गए और उन्होंने हमारे पापों को माफ करवाया। आप वचन में पढ़ते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इसलिए वचन हमें बहुत सी ताड़ना भी देता है हम इंसानों को। जब हम इंसान नहीं सुधरते, हम परमेश्वर के संग नहीं चलते, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने की शक्ति भी रखता है। जब वो हमें अच्छा जीवन देता है, तो अगर हम नहीं चलते तो वो उस जीवन से हमें क्या है? अलग भी कर सकता है। वचन में लिखा हुआ है कि देने का और लेने का उसके पास ही अधिकार है, सब कुछ उसके पास है। वो जिससे चाहता है उसे दे देता है। और वचन में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है कि जिस पर वो दया करना चाहता है उसी पर दया होती है, और जिस पर वो कृपा दृष्टि रखना चाहता है उसी पर होती है। ये हमारे कहने से नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर हमारे लिए न्याय बदल सकता है। जब हम, जैसे हमने आपको भजन सहायता की पुस्तक 15 जबूर पढ़कर सुनाया था कि जब हम खरी चाल चलेंगे, जब हम अपने जीवन में अच्छा फल लाएंगे, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, सब कुछ वो हमारे लिए करेगा। जैसा इस वचन में भी आपने सुना है कि वो फिर अपना बाड़ा हमारे चारों तरफ बांध कर रखता है। जैसे हमने आपको अय्यूब की कहानी के बारे में बताया था कि शैतान परमेश्वर से बातचीत कर रहा था कि आपने उसे धनी बना रखा है, आपने उसे बहुत सी धन दौलत दे रखी है, अपना बाड़ा उसके चारों तरफ बांध रखा है, इसलिए वो धर्मी है।
आप सब वचनों में पढ़ते हैं, जानते हैं कि जब शैतान की और परमेश्वर की बातचीत हुई तो शैतान ने ऐसा कहा परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही खुद दी और कहा कि तू जो कुछ मर्जी इसके साथ कर ले, लेकिन इसके जो है जान नहीं ले सकता। वहां लिखा हुआ है। तो आपने सबने वचन में पढ़ा है कि उस पर कितनी दुख, मुसीबतें, परेशानी आई। उसका धन दौलत चला गया, बच्चे मर गए, उसकी पत्नी उससे वाद विवाद कर रही है कि तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, क्योंकि वो भी अपने पति के दुख को नहीं देख सकी जब उसके जिस्म पर इतने बड़े बड़े फोड़े निकल आए। कहने का भाव है बहुत परेशानी में था वो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बाद में क्या किया, जब शैतान उसकी पूरी परीक्षा कर चुका तो फिर परमेश्वर ने शैतान को कहा अब दूर हो जा। फिर उसको दुगना मिला। जैसे उसके बच्चे खोए थे, परमेश्वर ने उसको दोबारा बच्चे भी दिए, धन दौलत भी दिया, उसे अमीर भी बना दिया। ऐसे ही है, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के संग चलेगा, हम परमेश्वर के लिए जीवन के लिए परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, तब परमेश्वर हमारी मदद करेगा। जब हम प्रार्थना में, हम हर समय यही लोगों को कहते हैं कि प्रार्थना में रहो, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें हुक्म दिया है कि नित्य प्रार्थना करते रहो। नित्य मतलब हर रोज हमें प्रार्थना करनी है। जैसे हम दुनियावी खुराक हर रोज नहीं खाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन है जो हमें हर रोज नया नया खाना है। हर रोज परमेश्वर हमें नई नई बात सिखाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम किसी वचन को बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम उसको वचन को दोबारा पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, उस वचन वही होता है, लेकिन उस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर और कुछ नया सिखाना चाहता है। तो इसलिए जैसे हम दुनियावी खाना हर रोज नया खाते हैं, क्या आप लोग ये है कि एक ही तरह का खाना रोज खाते हैं? नहीं, आप क्या खाने को बदलते हैं, सब्जी को बदलते हैं। रोटी बेशक आप वो ही खाते हैं, लेकिन उसके साथ जो आप सब्जी या कुछ भी और बनाते हैं वो अलग अलग बनाते हैं। इसी तरह परमेश्वर का जो वचन है एक ही है। जैसे हम हर रोज रोटी खाते हैं, लेकिन उस रोटी से हमारा मन नहीं भरता, उसे हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। इसी तरह वचन भी है जिसे हमें क्या रोज खाना चाहिए। चेंज कर लीजिए, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि वो नया नया आपको सब कुछ देता है। तो आज आपने ये वचन सुना, कल और पढ़ लीजिए, उसमें आपको परमेश्वर और कुछ नयापन देगा, और कुछ आपको सिखाएगा अपनी पवित्र आत्मा के जरिए। तो आपने वचन में सुना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो इसलिए आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत कीजिए और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों, आशीषों को पाइए। वो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, उसके पास सब कुछ है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। इसीलिए यशायाह की पुस्तक में भी आप पढ़ सकते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा भी नहीं, उसे क्या कहा, वो राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सामर्थी पिता है, इज्जत, जलाल और महिमा का मालिक है, वो शांति का राजकुमार है। उसकी शांति जो है जीवन देने वाली है, वो जीवन दायक है। ये उसने यशायाह भविष्यवक्ता ने हजारों वर्ष पहले ही परमेश्वर को देख लिया था, और वैसा ही परमेश्वर धरती पर प्रकट हुआ। जैसा उसने देखा वैसा ही परमेश्वर धरती पर प्रकट हुआ। किसी दिन हम वो भी वचन आपको वीडियो के जरिए सुनाएंगे। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं और परमेश्वर से बहुत सारी बरकतों, आशीषों को पाएं। तो सबको जय मसीह की।